डिप्रेशन में हो और कितना सोचोगे, कितनी ओवर थिंकिंग करोगे। ये जो तुम्हारा दिमाग है ना, तुम्हें पागल बना देगा, कहीं का भी नहीं छोड़ेगा, बर्बाद कर देगी ये तुम्हारी ओवर थिंकिंग तुम्हें। और ये जो डिप्रेशन है ना, इससे अगर बाहर निकलना है ना, तो कुछ कदम उठाने पड़ेंगे खुद के लिए आपको, वरना कुछ नहीं होगा। क्योंकि डिप्रेशन जो है ना, वो मन की बीमारी है, और जो मन की बीमारी है ना दोस्तों, वो मन से ही ठीक होती है। आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि कुछ चीज़ें जिसको यदि हम यूज़ ना करें ना, तो वो चीज़ें अपने आप को यूज़ करना स्टार्ट कर देती है। जैसे कि पल्सेस, चने का एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। चने अगर रखे हैं किसी एक पात्र में बहुत लॉन्ग टाइम तक, आप उसका यूज़ नहीं करते ना, तो चने होते हैं ना, उसके अंदर कीड़े लग जाते हैं, और वो कीड़े जो होते हैं ना, वो खा जाते हैं अंदर से, और फिर आप देखते हो ना तो अंदर पाउडर बन जाता है उसका। तो मतलब कीड़े लग जाएंगे ना, तो उसका यूज़ नहीं किया आपने तो कीड़े खा गए उसको। तो दिमाग का भी ऐसा ही है, अगर सही जगह पे नहीं लगाया ना, तो अंदर जो आपके माइंड में ये जो ओवर थिंकिंग और डिप्रेशन का कीड़ा पड़ा हुआ है ना, वो आपके दिमाग को खा जाएगा, आपके इनर पीस को डिस्ट्रॉय कर देगा, आपकी ज़िंदगी तहस नहस कर देगा। तो मन की बीमारी मन से कैसे ठीक होगी दोस्तों? डिप्रेशन कब होता है? आप किसी भी चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचते हो, ओवर थिंकिंग करते हो, स्ट्रेस में रहते हो ना, तब वही ओवर थिंकिंग डिप्रेशन का स्वरूप ले लेती है। तो प्रैक्टिकली मैं बताऊँ ना, तो डिप्रेशन की मूल वजह ये होती है कि या तो किसी ऐसे इंसान से आपको उम्मीद है कि ये मुझे मिल जाए, या ये ऐसा कर दे जैसा मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ। किसी ऐसी जगह से आप उम्मीद लगाए बैठे हो, जो होना संभव ही नहीं है जो आप चाहते हो। तो जब आपने जो सोचा है ना, वो वास्तविकता से मेल नहीं खाता ना, तब आप डिप्रेशन में चले जाते हो। तो भाई, क्यों ऐसी उम्मीदें रखनी है? थोड़ा रियलिटी में जीना स्टार्ट करो। और डिप्रेशन में जब होते हो ना, तो आप अपने रिश्ते भी खराब करने लग जाते हो, किसी से बातचीत नहीं करते हैं, अपने फैमिली मेम्बर से दूर दूर होने लगते हो आप लोग। और लाइफस्टाइल आपकी ऐसी हो जाती है कि या तो बिल्कुल नींद नहीं आती, या फिर सोते ही रहते हो। डिप्रेशन में अक्सर इंसान ऐसा करता है कि सोता नहीं है या बहुत ज़्यादा ही सोता है, और मतलब कनेक्शन तोड़ लेता है लोगों से। तो भाई, पहले मतलब यूं ही पड़े मत रहो, उठो और खुद के लिए सोचो। अगर जिम्मेदारियों के बोझ से आप बंधे हुए हो, एक बोझ के तले, तो वो बोझ है ना, कुछ देर के लिए मतलब सोचो मत उसके लिए, निकाल फेंको सारी बेड़ियाँ, खुद के बारे में सोचो। अगर खुद ही नहीं रहोगे तो जिम्मेदारियाँ कैसे निभाओगे? और किस बात का बोझ यार? जब खुद ही नहीं रहोगे तो मतलब क्या किसी के बारे में सोचोगे? क्या जिम्मेदारियां निभाओगे आप? तो सब कुछ छोड़ के पहले खुद के बारे में सोचो। मानती हूँ कि कुछ बोझ ऐसे होते हैं दिमाग पे कि नींद नहीं आती इंसान को, पर आप एक पैटर्न में ढल चुके हो कि आपको समझ में आ रहा है क्या पैटर्न है वो। खुद के बारे में आप सोच नहीं रहे हो। और दोस्तों, जब आपको एक एग्जांपल बताती हूँ मैं। एक खेत है, उसमें है ना फसल बहुत सारी उगी हुई है, किसान ने उगाई हुई है। तो उसमें जो वीड होती है ना, वीड को अगर काटोगे नहीं ना, तो वीड है ना पूरी फसल को कवर कर लेती है। और अगर बिल्कुल भी नहीं काटा ना, तो एक टाइम के बाद आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो पाएगा, इतनी वो खरपतवार हो जाएगी कि अब पता नहीं चलेगा कि खरपतवार कौन है और फसल कौन सी है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि डिप्रेशन में होते हैं ना, तो मतलब जो डिप्रेशन की जड़ होती है ना, जो विचार, उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करना सीखो कि ये विचार मुझे क्यों आ रहे हैं, और आइडेंटिफाई करके उसे वहीं पे छोड़ दो। और जब आप छोड़ते नहीं और उसी विचार में व्यस्त रह जाते हो ना आप, तो वो एक पैटर्न बन जाती है जीवन जीने की। और फिर
उसी एक चीज़ को लेके आप सभी चीज़ें जोड़ के देखते हो। आपकी लाइफ में जो भी इवेंट्स होती है ना, उसी चीज़ के दृष्टिकोण से आप देखते हो, इसीलिए दुखी रहते हो। तो यदि फसल में आपके खरपतवार है तो वो छोटा सा पौधा जब है ना तभी उखाड़ फेंको, वरना मतलब वो इतना बड़ा स्वरूप ले लेगा ना, फसल दिखाई नहीं देगी। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो खरपतवार है ना उसमें सेट हो जाते हैं जीने के लिए कि हाँ चलो जो है यही जीवन है, इसीलिए डिप्रेशन से बाहर नहीं निकल पाते। और ऐसा भी समझ लो कि इसमें कर्मों का भी बहुत कुछ फल रहता है कि कुछ कर्म आपके ऐसे रहे हैं जो डिप्रेशन बन के आपके सामने आए हैं। तो अब क्या करें? तो ऐसा समझ लो कि आपको कुछ नहीं मिला, जो आप चाहते हो नहीं मिला, या फिर कोई कारणवश आपके जीवन में दुख है तो आइडेंटिफाई करो, और जो नहीं मिला उसके पीछे मत भागो। बाकी ऐसी हजार चीज़ें हैं आपके जीवन में जो अच्छी हो सकती है, पर आपकी एक थिंकिंग की वजह से अच्छी नहीं हो रही। आप डिप्रेशन झेल रहे हो, उसकी दवाइयाँ खा रहे हो पर नहीं असर कर रही। क्यों क्यों करेगी दवाइयाँ असर यार, जब प्रॉब्लम ही आपके दिमाग में है? तो जो खरपतवार है ना उसे उखाड़ फेंको, और दिमाग का सही यूज़ नहीं करोगे ना तो जो डिप्रेशन का कीड़ा है ना आपकी मानसिक शांति भंग कर देगा, आपकी प्रोडक्टिविटी को खा जाएगा, आपकी जो इनर पीस है ना उसे डिस्ट्रॉय करने लगेगा। तो आपका जो मन है ना उसे कोई अच्छा विषय दो, जैसे कि नाम जप। माना कि कुछ लोग नास्तिक होते हैं तो नहीं मानते हैं, और जब आपका प्रारब्ध इतना मतलब बलवान हो जाता है ना, आपके कर्म प्रारब्ध बन के आप पे हावी हो जाता है ना, तो आपको विश्वास नहीं करने देता कि नाम जप से सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्योंकि आपका पाप है ना वो आपको पुकार रहा होता है। पर जो भी हो, डॉक्टर जब हम बीमार होते हैं ना तो दवाई देते हैं ना, कड़वी होती है, कड़वी जरूर होती है पर हमारी सेहत के लिए अच्छी होती है, तो हम पी लेते हैं, मुंह बना के भी पी लेते हैं ना। तो वैसे भी यदि आप डिप्रेशन में हो तो भले ही आपका विश्वास नहीं है, भक्ति में नहीं है, वो नामी में विश्वास नहीं है, भगवान पे विश्वास नहीं करते, पर डिप्रेशन की दवाई समझ के उसे खाना स्टार्ट करो। मतलब खाना स्टार्ट करो इन द सेंस नाम जप करना स्टार्ट करो, तभी ठीक होगा सब कुछ। और जब नाम जप स्टार्ट करोगे ना तो ये दिमाग को एक मतलब मिल जाएगा, आपको एक कनेक्शन मिल जाएगा कि हाँ चलो ठीक है, मुझे यहाँ तक जाना है, ये करना है, वो करना है, एक मतलब विषय मिल जाएगा करने के लिए। तो दिमाग है ना फालतू चीज़ों के बारे में, दूसरी 500 चीज़ों के बारे में सोचेगा नहीं। जब विषय मिल जाता है और नाम जब स्टार्ट करते हो ना, तो जब आपके पुराने प्रारब्ध कटना हो जाएंगे ना, फिर अपने आप आपका मन शांत होना स्टार्ट हो जाएगा। और सबसे पहले तो नाम जप आपको वास्तविकता में जीना सिखाता है, वर्तमान में जीना सिखाता है। तो डिप्रेशन यदि किसी ऐसी चीज़ के लिए है ना कि किसी से आपको उम्मीद है वो पूरी नहीं है हो पा रही, या खुद से ऐसी उम्मीद है जो पूरी नहीं हो पा रही, या कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बन गई है जो आपको दुख दे रही है, तो उससे आप बाहर आ जाओगे। तो नाम जप से बहुत सारे चमत्कार तो होते ही है, पर ये जो है ना ये विज्ञान भी मानता है इस बात को कि नाम जप करने से आपका जो दिमाग है ना एक चीज़ पे फोकस्ड रहता है, और इससे दूसरे नेगेटिव ख्याल नहीं आते। आपका जो दिमाग होता है ना वो उसमें एक रिदम सेट हो जाती है नाम की। तो जब आप नाम जप करना स्टार्ट करते हो ना तो वो जो खरपतवार है ना उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। खरपतवार क्या है हमारे दिमाग में? जो डिप्रेशन है वही तो खरपतवार है। और भाई कितना सोचोगे, सोच सोच के कितना परेशान करोगे खुद को। जरा तो तरस करो खुद पे। यदि नास्तिक भी हो ना तो नाम जप का आश्रय ले लो और एक बार स्टार्ट करो नाम जप। डिप्रेशन मन की बीमारी है तो मन से ही ठीक होगी ना। और डिप्रेशन इसीलिए होता है कि एक पैटर्न में आप ढल चुके हो कि अरे यार एक चीज़ मेरे साथ बुरी हुई, देखो ये भी बुरा करेगा, यहाँ भी बुरा होगा, वहाँ भी बुरा होगा। तो भाई पहले खुद के लिए पॉजिटिव बोलना स्टार्ट करो, पॉजिटिव अफर्मेशंस देना स्टार्ट करो। सबको आशीर्वाद देते हो ना आप, तो कभी ये हाथ खुद पे भी रख दो कि तुम्हारा कल्याण हो। खुद को भी आशीर्वाद देना बहुत जरूरी है, सेल्फ लव करना बहुत जरूरी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये हाथ कभी खुद पे भी रख दो भाई कि मेरा भी कल्याण हो, खुद का भी कल्याण हो, मैं बहुत अच्छा हूँ, अच्छी हूँ, तभी सब कुछ सेट होगा। और
अच्छा बोलना शुरू करो आईने के सामने कि मैं बहुत लकी हूँ, मेरा डिप्रेशन दूर हो गया है, मेरा मन बहुत शांत है और मैं बहुत सक्सेसफुल हूँ। ये एक बार ट्राई करो। और डिप्रेशन है ना तो एक एक काम करना, जितने भी थॉट्स आते हैं ना वो लिखना स्टार्ट करो कागज पे, और फिर सोने से पहले वो पढ़ो आप। आपको मतलब है ना हंसी आ जाएगी कि मैं ये सोचता हूँ, ऐसा करता हूँ, और चलो हंसी नहीं भी आती ना तो देख देख लिया उसको, और खुद के ही सामने जला दो आग लगा के। बहुत शांति मिलेगी आपके मन को। और ये जो नाम जप वाला उपाय दिया ना, एक बार करके देखो, जो मन की बीमारी है ना मन से ही ठीक होगी। जय सिया राम जी, हर हर महादेव।